दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ जो आध्यात्मिक टॉपिक होता है। और इस आर्टिकल का शीर्षक है ए पैडलॉक्ड गेट। पैडलॉक्ड किसको कहते हैं? लॉक्ड का मतलब होता है ताला लगा हुआ। पैड लॉक्ड होता है जिसके अंदर नंबर वाला ताला भी लगा हुआ हो, स्पेशल ताला। ए पैड लॉक्ड ताला, एक ऐसा ताला जिसमें लॉक लगा हुआ, एक सॉरी लॉक्ड गेट। पैड लॉक्ड गेट, एक ऐसा गेट जिसमें ताला लगा हुआ है। इन द मिडल, बीच में, ऑफ एन ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। आप कल्पना कर सकते हो कि लेखक ने क्या बताया है इसके अंदर। भविष्य की कहानी, आध्यात्मिक टॉपिक है और नेचर से रिलेटेड टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा ताला लगा हुआ गेट जो बीचों बीच खुले मैदान में। तो इसमें क्या है, इसका हम डिस्कशन जिक्र करेंगे। हमारा उद्देश्य यहाँ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का है। हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे, इसके साथ साथ ही हम ग्रामर और वोकैब भी सीखेंगे, प्लस हम इंग्लिश भाषा की हम जानकारी हासिल करेंगे यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे अपने आध्यात्मिक नॉलेज को भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं मिस्टर सोमा चक्रवर्ती, सॉरी मिस सोमा चक्रवर्ती। सोमा चक्रवर्ती कई दो तीन हैं, तो उनके बारे में आज हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इसको डिस्कस करेंगे कि लिखा हुआ क्या है, इन्होंने क्या लिखा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सोमा जी ने क्या लिखा है। एक ताला लगा हुआ गेट इन द मिडल, बीच में, ऑफ एन ओपन फील्ड, खुले मैदान में। शुरू करते हैं हम। ए लॉन्ग टाइम बैक, पुराने बहुत पहले की बात है। आई सा ए पैडलॉक्ड। सा का मतलब मैंने देखा, पास्ट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। मैंने एक ताला लगा हुआ देखा। कहां पर देखा? वुडन गेट इन द मिडल ऑफ ए वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। एक वुडन गेट, लकड़ी के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा। ओपन फील्ड, खुले मैदान में। ए स्टैंड एलोन गेट, गेट अकेला। स्टैंड एलोन का मतलब होता अकेला खड़ा हुआ था। इट गॉट मी थिंकिंग। गॉट मी का मतलब होता है मुझे ला दिया। इन थिंकिंग, सोच विचार में। आर वी नॉट समवॉट लाइक, क्या हम हैं नहीं समवॉट, किस किस तरह के, किस लाइक, दैट पैडलॉक गेट। क्या वी नॉट समवट, क्या हम इस लाइक हैं पैडलॉक गेट की तरह। आगे बढ़िए। लिविंग रूटेड इन माया, इसका मतलब है लिविंग। लिविंग इज ए कंटिन्यूस फॉर्म। यहां पर जीते हुए, आईएनजी लगा है ना, और तो ये एक एडजेक्टिव बन जाता है आईएनजी फॉर्म का। लिविंग, जीते हुए, रूटेड इन माया। रूटेड का मतलब होता है जड़। माया जाल के जड़ में फंसे हुए हैं, इसका मीनिंग यह है। लिविंग रूटेड इन माया, द इलुजरी मेटेरियल वर्ल्ड। इसी का मीनिंग ये होता है, द इलुजरी। इलुजरी का मतलब भ्रमित, एडजेक्टिव है ये। मेटेरियल वर्ल्ड, भ्रमित संसार में हम फंसे हुए हैं। इन दी वास्ट एक्सपेंस, वास्ट यानी बहुत बड़ा, एक्सपांस यानी भी बहुत बड़ा होता है। वास्ट एक्सपांस ऑफ ए होरिजन लेस। होरिजन का मतलब होता है बिल्कुल एक लाइन में,
ओरिजन लेस का मतलब जो लाइन में नहीं होता है, गोल हो जाता है, जैसे पृथ्वी। ओरिजन लेस यूनिवर्स, यहां हम फंसे हुए हैं। वी ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस, हम क्या कोशिश करते हैं, खुशी पाने की। इन गिव एंड टेक रिलेशनशिप, लेने और देने में हम खुशी पाना चाहते हैं। एंड टेम्परेरी मटेरियल गेन, और कुछ ना कुछ हम गेन कर लेते हैं। सोलेस का मतलब होता है सांत्वना। सोलेस इन रेस्ट्रिक्टिव रिलीजियंस, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना इन रेस्ट्रिक्टिव रिलीजियस, रिलीजियंस में प्रतिबंध होते हैं, उन्हीं को रेस्ट्रिक्टिव बोला गया है। राइट्स एंड रिचुअल्स, धर्म में ऐसा होता है। एंड कीप गाइडेंस फ्रॉम थ्योरिटिकल, गाइडेंस फ्रॉम थ्योरिटिकल, थ्योरिटिकल का मतलब कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं, होली बुक्स भी। हाउ टीचिंग ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड स्पिरिचुअल गाइड्स, होलो, होलो टीचिंग्स, होलो का मतलब होता है खोखला। होलो टीचिंग्स ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड स्पिरिचुअल गाइड्स, होलो यानी खोखला। टीचिंग ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड स्पिरिचुअल गाइड्स, भगवान की जो किताबें हैं। थाउ, भले ही। ऑल वी हैव टू डू इज लुक विद इन, भले ही हम इस सब को कुछ को देख रहे हैं, आवर इनर मोस्ट सोल, लेकिन यहां पर थाउ लग गया, इसका मतलब होता है लेकिन आवर इनर मोस्ट सोल, लेकिन हमारी जो इनर मोस्ट सोल है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। भले ही हम सब चीज लुक कर रहे हैं, लेकिन इनर मोस्ट सोल को हम नहीं देख रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। सीर, सीर का मतलब होता है भविष्य दृष्टा, जो भविष्य देख के बताते हैं, साधु संत होते हैं, उनको सीर कहते हैं। सीर साइंटिस्ट्स ऑफ वेदास, यानी वेदा के जानने वाले साइंटिस्ट लोग भी। एंड उपनिषद टेल अस, हमको क्या बताते हैं, वी आर पार्ट ऑफ दैट, हम उसी के पार्ट ऑफ दैट हैं, आत्मा के। विच इज पूर्ण, पूर्ण एक एडजेक्टिव बन गया, पूर्ण से पूर्ण बना है, जो कि बिल्कुल गरीब है। कौन, आत्मा बिल्कुल गरीबन है। होल एंड कंप्लीट, पूरी तरह से। ईसा उपनिषद प्रोक्लेम्स, ईसा उपनिषद कहता है दैट इज कंप्लीट, दैट इज, दैट यानी वह कंप्लीट है। दिस इज कंप्लीट, यह कंप्लीट है। फ्रॉम कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस से हैज कम कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस से ही कंप्लीटनेस आती है। when this completeness is taken from that completeness, जब completeness को completeness से लिया जाता है तो completeness only remains, तो completeness ही बचती है। कहने का मतलब है पूरी सृष्टि कंप्लीट है, इसमें सार इसका ये होता है। द मोमेंट वी स्टार्ट बिलीविंग दिस कंप्लीटनेस, द मोमेंट का मतलब उस समय हम जब स्टार्ट करते हैं बिलीविंग यानी विश्वास करना, दिस कंप्लीटनेस में, इस संसार के ऊपर। द ब्रह्म इज सेपरेट फ्रॉम आवर स्पिरिट सोल, तो जो ब्रह्म है इज सेपरेट, वो अलग है, फ्रॉम आवर स्पिरिट सोल, हमारी आत्मा से। दी आत्मा, वी लिमिट आवर सेल्वेज, हम आत्मा को एक लिमिट दायरे में रखते हैं। बिकम विक्टिम्स, और वो क्या हो जाती है, विक्टिम हो जाती है। विक्टिम का मतलब जिसके कोई चोट लगती है, अपराधी होता है, उसको विक्टिम कहते हैं। या जो सजा, वो जो उसके चोट लगती है, यूं समझ लीजिए। बिकम विक्टिम्स ऑफ डुअलिटी, ये डुअलिटी की शिकार है कौन, हमारी आत्मा। एंड गेट स्टक, उलझ जाती है इन रिकंसीव्ड,
रिकंसीव्ड का प्री कंसीव्ड का मतलब होता है कंसीव यानी धारण करना, प्री कंसीव यानी पूर्व धारण करना, वो पहले से पूर्व धारण है। प्री जुडिस्ड का मतलब होता है न्याय करना, प्री जुडिस का मतलब पक्षपात करना होता है, पहले से ही न्याय कर दो, उसको प्री जुडिस कहते हैं। नोशंस, प्री जुडिस्ड नोशन जानकारियां एंड मैन मेड रिलीजियंस, और आदमी के द्वारा बने हुए रिलीजियंस में फंसी हुई है। कौन फंसा हुआ है? दी मोमेंट, दी ब्रह्म, दी आत्मा, ये सब फंसे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए? टू डिस्कवर अवर ट्रू सेल्फ, अपने आप को पहचानने के लिए और आइडेंटिटी पहचानने के लिए वी हैव टू फाइंड द पाथ ऑन अवर ओन, हमें अपना पाथ खुद चुनना होगा। वी आर कॉन्शियसनेस, हम सचेत हैं। बीइंग्स ऑफ लाइट, बीइंग्स ऑफ लाइट, बीइंग्स का मतलब बना हुआ है, लाइट बनी हुई है। एंड टू कंप्लीटमेंट, एंड टू कंप्लीमेंट सॉरी एंड टू कंप्लीमेंट दैट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है सहायक, और साथ में है दैट कंप्लीटनेस, और कंप्लीटनेस भी साथ में है। वी हैव टू एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है उघाड़ना, हमें इसको खोलना है, प्रकट करना है। फ्रॉम द नेरो बाइलेंस, नेरो यानी सकड़ी, बाइलेंस जो सकड़ी जो लाइंस हैं उनसे इसको उजागर करना है। ऑफ स्टेगनेंट बिलीफ सिस्टम, जिस हमारे दिमाग में जो सिस्टम है, स्टेगनेंट का मतलब कि हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते, हमारी सीमा यहीं तक है, उसको स्टेगनेंट कहते हैं। इसको दूर करना है। माया कीप्स अस कॉन्फिडेंट, कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब एक सीमित दायरे में, माया जो है हमको एक दायरे में रखती है। टू द कंस्ट्रिक्टेड डोमेन, कहां तक दायरे में रखती है? कंस्ट्रिक्ट मतलब उसको सिकुड़ करके रखती है, डोमेन यानी दायरे में। ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, और वो अपने आप को आइडेंटिफिकेशन तक ही लिमिट रखती है। विद पर्सनल रिलेशनशिप, वो अपने अपने परिवार तक ही सीमित रखती है। माया पोजिशंस इन आवर सोशल हायरार्की, पोजिशन का मतलब स्थिति, हमारी समाज के अंदर हमारी स्थिति क्या है वहां तक रखती है। ईगो एंड इमोशंस, ईगो एंड इमोशंस तक रखती है कौन? माया। वी स्टे, हम स्टे बने हुए हैं लाइक द पैडलॉक्ड गेट, हम खुद भी पैडलॉक गेट की तरह बने हुए हैं। जंगल में जैसे कोई एक लकड़ी के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, वैसे खड़े हुए हैं। फॉर गेटिंग दैट, फॉर गेटिंग का मतलब आईएनजी लगा हुआ है, भूलते हुए किस चीज को? द की टू रिमूव द फेटर्स, फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, जैसे हमारे जंजीर बेड़ियां लगी हुई हैं, और उसको फॉरगेटिंग, हम की ताला भूल जाते, चाबी भूल जाते हैं उसकी। इज आल्सो विद अस, हमारे साथ भी ऐसा ही है। एंड स्टे टेंगल्ड, टेंगल्ड का मतलब होता है उलझ जाना, और हम उलझे हुए हैं इन अवर रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज, पूरे संसार के अंदर, इन द प्ले कॉल्ड लाइफ, और उसको हम लाइफ कहते हैं। हम उलझे हुए पड़े हैं। सॉल्यूशन क्या है आगे बताएगा। अवेकनिंग ऑफ द सेल्फ हैपन्स, जो हमारे साथ हो रहा है, अवेकनिंग यानी उसकी जानकारी। व्हेन देयर इज अवेयरनेस, जब इसकी हमें जानकारी होती है। एंड वी आर इन सिंक्रोनाइज विद द यूनिवर्सल वाइब्रेशंस, जब हम सांसारिक वाइब्रेशन से जुड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कठोपनिषद, कठोपनिषद के अनुसार दिस आत्मा इज हिडन, ये जो आत्मा है ये हिडन, छुपी हुई है। इन ऑल बींग्स, सब कुछ, बिंग यानी जो सब कुछ प्रेजेंट है उसके अंदर छुपी हुई है। एंड डज नॉट शाइन फॉर्थ, शाइन यानी चमकना, और वो दिखती नहीं है किसी को। बट इट इज सीन, यह देखा गया है
बाई द सबटल सीड्स। सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म। जो बहुत ही सूक्ष्म ज्ञानी लोग होते हैं उनको सीड्स बोला जाता है। छोटे ज्ञानियों के पास थ्रू देयर शार्प एंड सबटल इंटेलेक्ट, अपने ज्ञान के द्वारा उन लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, इवन हियर द सोल एनकाउंटर्स, उनको ये मालूम है कि जो सोल के एनकाउंटर्स हैं, सोल आत्मा के जो दुश्मन हैं, डार्क नाइट्स ऑफ डाउट्स एंड डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है दो रास्ते, किधर जाऊं, इधर या इधर। ऑफ डेनियल्स, डेनियल का मतलब होता है डिनाई करना, मना करना। एंड डेवोशंस, और डेवोशन का मतलब होता है भक्ति करना। वो हमारी स्थिति है। टू एमर्ज फ्रॉम दिस व्हीलपुल, व्हीलपुल को बोलते हैं समुद्र में जो वो आ जाता है, व्हीलपुल, भंवर आ जाता है, उसको व्हीलपुल कहते हैं। एमर्ज यानी प्रकट करना, इसमें से निकलना, इस व्हीलपुल में से निकलना। वी हैव टू मूव इनवर्ड, हमको इनवर्ड यानी अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। टू एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, एक्सप्लोर का मतलब खोज करना, ट्रांसफॉर्टिव यानी जो बदली हुई जो पावर है हमारी, उसको खोजना करना पड़ेगा विद इन अस, हमारे खुद के अंदर। द पासपोर्ट ऑफ दिस मस्टिक वर्ड, पासपोर्ट का मतलब होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है, उसको पासपोर्ट कहते हैं। ऑफ दिस मिस्टिक यानी रहस्यमय संसार में, इज द स्टिलनेस, एक शांति ही है। ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, स्टिलनेस ऑफ माइंड भी कह सकते हो, पीस ऑफ माइंड भी कह सकते हो। इन द वर्ड ऑफ पोइट रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार, इन द माउंटेन्स, माउंटेन में स्टिलनेस सर्जेज अप, माउंटेन पहाड़ों पर शांति मिलती है। टू एक्सप्लोर इट्स ओन हाइट, टू एक्सप्लोर खोजने के लिए, इट्स ओन हाइट, अपनी हाइट खोजने के लिए। इन द लेक, लेक में शांति मिलती है। मोमेंट स्टैंड्स स्टिल टू कंप्लीट इट्स ओन डेप्थ, लेक में अगर डेप्थ में जाओ तो शांति मिलती है। इसी तरह से इल्यूजिव हैप्पीनेस, जो भ्रमित खुशी है, वो क्या करती है, एल्यूर ऑफ प्लीजर, एल्यूर का मतलब लुभाना, खुशी को लुभाती है। फियर ऑफ पेन, दर्द, पेन का डर कि मुझे दर्द हो जाएगा। ह्यूमिलिएशन ऑफ फेलर, फेल होने का ह्यूमिलिएशन, आर बट रिफ्लेक्शंस ऑफ ईगो, लेकिन ये सब क्या चीज है, रिफ्लेक्शंस ऑफ ईगो, घमंड के प्रतिबिंब है ये। शेड्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की छाया। लिमिटेड मोस्टली टू द बॉडी पैरामीटर्स, ये कहां तक सीमित रहती है, लिमिटेड, सीमित रहती है अप टू द बॉडी पैरामीटर्स, बॉडी तक ही सीमित है। लाइफ इज नॉट टू बी लिव्ड, लाइफ को ऐसे नहीं जीना चाहिए इन डेनियल, डेनियल मना करते हुए, बट विद डिटेचमेंट, लेकिन इसको जीना चाहिए विद डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब अट्रैक्शन से दूर होके। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब एक सिस्टम से, एंड एजुकेशन एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब प्रवृत्त होकर के, किसी की तरफ झुक करके। एज अपोज्ड टू डिजायर्स, लेकिन डिजायर्स जो है हमारी इच्छाएं हैं उनके खिलाफ। डिमांड्स एंड डाउट्स, उनके भी खिलाफ। द माइंड मेक्स अस विक्टिम्स, जो ये माइंड है हमारे को विक्टिम बना देता है, विक्टिम यानी अपराधी। ऑफ सर्कमस्टांसेज एंड येट व्हेन इट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है रूपांतरण, जब कोई चीज बदलती है इनटू साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, जब कोई शांत हो जाती है, इट ट्रांसफर्स अस, तो ये हमें ले जाती है टू ए रेल्म ऑफ कंटेंटमेंट,
तो हमें ये कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि की तरफ ले जाती है, एंड पीस शांति की तरफ ले जाती है। दी अवेकन्ड सोल, अवेकन्ड का मतलब होता है जगी हुई आत्मा। नाइदर वॉन्ट्स नॉर वोज, वो ना तो ओन्स का मतलब होता है मालिक बनना, ना तो मालिक बनती है, नॉर ओज, ओज का मतलब ना ही कुछ बकाया रहता है। ये एक ईडियम है, ओन्स नॉर ओज एनीथिंग। आत्मा किसी चीज किसी के लिए भी ना तो धनवान है ना गरीब है। इट एंटर्स ए स्पेस ऑफ इल्यूमिनेटेड नथिंगनेस, ये कहाँ रहती है? इट एंटर्स ए स्पेस, ये ऐसी जगह रह जाती है, एंटर घुसती है, ऑफ इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है चमकता हुआ, नथिंगनेस जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वहां रहती है। वेयर एन एटर्नल किनशिप इज फोर्ज्ड, जहां पर एटर्नल हमेशा किन यानी रिश्तेदार, किनशिप यानी रिश्तेदारी जैसी हमेशा रहती है, इज फोर्ज्ड, फोर्ज्ड का मतलब फिक्स हो जाती है, विद नेचर, नेचर के साथ, एंड द सोइल, एंड द सोल रेवरबेरेट्स, जो सोल यानी जो आत्मा होती है वो रेवरबेरेट, रेवरबेरेट का मतलब होता है स्पंदन, वाइब्रेशन, गूंज को बोलेंगे रेवरबेरेट, ध्वनि, प्रतिध्वनि, विद द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स, वहां पर यूनिवर्स के वाइब्रेशंस होते हैं, वहां आत्मा रहती है। द स्टेट ऑफ आनंद, वहां आनंद ही आनंद है। ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, क्लोजर इंस्पेक्शन यानी गौर से देखा जाए तो, आई नोटेड दैट द आयरन पैडलॉक, द लोहे का जो ताला होता है, हैड नॉट रस्टेड, उसकी जंग नहीं लगती, एंड ग्रीन ब्रांचेज, जो हरी ब्रांचेज होते हैं, वर ग्रोविंग ऑन दी वुडन गेट, और वुडन गेट के ऊपर ग्रीन ब्रांचेज निकल आती हैं, ऐसा हमने देखा है, ऐसा ही इसका बताना है लेखक का। तो कुल मिलाकर के लेखक का कहने का मतलब यह है कि आत्मा एक ऐसी चीज है जो संतुष्ट है, उसको कोई धन दौलत नहीं चाहिए, और सारा संसार के साथ में जीने में ही आनंद है, ऐसा इस लेख का सारांश है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते जाएंगे और इंग्लिश भाषा को ऊपर सीखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे।